और ये कि मैं फरीद का बाप हूं। अनवर भाई और रुखसाना भाभी की शादी से कुछ साल पहले की बात है। मैं और रुखसाना एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। अरे जुनैद भाई, आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक। अंदर आए ना आप, अम्मा आपको देखकर बहुत खुश होंगी। आ जाए, आ जाए। अम्मा, अम्मा देखिए कौन है। अम्मा देखिए कौन आए। ओहो जुनैद, तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो। खड़े क्यों हो? बैठो। क्या लोगे? चाय, पानी, ठंडा या कुछ और? आज आप हमारे सवालों का जवाब दिए बगैर ही अचानक चली गई। फायजा बेटा, चलो जाके देखना खाना बन गया। शाबाश। हाँ, वो फायजा घर पे अकेली थी ना, तो मुझे थोड़ा जल्दी आना पड़ा। आपने तो कहा था कि आप हैदराबाद में रह रही हैं, फिर यहाँ कैसे? नहीं, वो तो ईशल को लगा कि शायद मैं हैदराबाद वापस चली जाऊंगी, लेकिन मैं तो सिर्फ कुछ दिन के लिए गई थी, बस आ गई हूँ वापस अब। आपको पता है ना ये घर किसका? हाँ, मेरा घर है ये। चचा का घर है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये क्या बात है लेके बैठ गए हो तुम? सुनो, खाना खाओगे? मैंने बिरयानी बनाई है, बहुत मजे की है, मैं अभी लेके आती हूँ। नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। बस आपसे जो सवाल किए हैं उनके जवाब दे दीजिए। पहली दफा आए हो मिलने, क्या बातें लेके बैठ गए हो? वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, शिफ्टिंग में बहुत मसले हुए हमें। फायजा की एडमिशन इतनी मुश्किल से कराई है, इतनी मैं मुश्किल आपसे से क्या पूछ रहा हूँ? आप चचा के घर में क्या कर रही हैं? उन्होंने आपको रहने के लिए दिया ये घर? चलें ठीक है, मत बताइए, मैं उनसे खुद पूछ लूंगा। लेकिन कम से कम इतना तो बता दीजिए कि फरीद भाई के वालिद कौन हैं? मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया था कि मैं नहीं जानती। आप ये जानती हैं कि अम्मी फरीद भाई की सगी माँ हैं और ये नहीं जानती कि उनके वालिद कौन हैं? ये कैसे हो सकता है? अब्बू ने अगर आपको सगी माँ का बताया है तो वालिद का भी तो बताया होगा ना? तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अपनी माँ से जाके ये सवाल करो ना कि फरीद का बाप कौन है। जब वो तुम्हें जवाब नहीं दे सकती तो मैं क्यों दूंगी? ठीक है। शायरा, एक आध दिन में हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे। कहाँ? बाबा, मेरा मतलब है वो कंपनी मुझे घर दे रही है, हम वहां चले जाएंगे। फरीद, हम अभी घर छोड़ के कैसे जा सकते हैं? इस तरह तो अम्मी अकेली हो जाएंगी ना। तो जुनैद भाई को वापस आने दे, फिर हम चले जाएंगे। इन्होंने आज तक किसी का एहसास किया है जो मैं इनका करूं? और जब इनका सगा बेटा इनको छोड़ के जा सकता है तो मैं तो लेपालक हूं, मैं तो जा ही सकता हूं। अरे अब तो आपको पता चल गया है ना कि वो ही आपकी सगी माँ है। सगी माँ, सगी माँ ऐसी होती हैं जिनको औलाद की फिक्र ना हो। 25 साल सायरा, 25 साल माँ बाप की मोहब्बत के लिए तरसा हूं मैं। अब मुझे किसी माँ की जरूरत नहीं है। और बाप की?
ईशल को आज नसीम मिली थी। अच्छा, फिर? ईशल बता रही थी कि वो हमारे घर में रह रही है। वो घर आपने बेच नहीं दिया था? वो मैंने तुमसे झूठ बोला था। वो घर मैंने बेचा नहीं, बल्कि नसीम भाभी को दे दिया था। मगर क्यों? आपने मामा का घर उनको क्यों दिया? दरअसल मैं चाहता था कि वो हमारे जिस आबाई घर में अपना हक जता रही थी उससे दस्तबरदार हो जाएं, पीछे हट जाएं, क्योंकि उस घर में उन्होंने सबकी जिंदगी अजाब बना रखी थी, खासतौर पर तुम्हारी। मेरी? मुझे उनके वहां होने या ना होने से कोई मसला नहीं था। अगर नसीम ने किसी की भी जिंदगी में अजाब डाला हुआ था ना, वो रुखसाना भाभी थी। ये सब आपने रुखसाना भाभी के लिए किया है ना? क्या हो गया तुम्हें? मैं रुखसाना भाभी के लिए क्यों करूंगा? अरे मैंने जो कुछ भी किया अपनी बेटी ईशल के लिए किया है। इतना बड़ा फैसला करने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझसे पूछ ले? अगर कुछ देना ही था तो कोई छोटा मोटा घर देते। इतना बड़ा घर उन्हें दे दिया। उस वक्त के हालात जानती हो तुम। मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। नहीं, आपने ठीक नहीं किया। अगर जाना ही था तो मुझे बता देते, मैं साथ जाती तुम्हारे। अकेले क्यों चले गए? तो मुझे अपने कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। तो क्या जवाब मिला? कहती जाके मैं चचा और अम्मी से पूछूं। बात की थी मैंने बाबा से। फिर क्या कहा उन्होंने? कह रहे थे कि नसीम आंटी ने सबकी जिंदगी अजाब कर रखी थी, इसलिए वहां से निकालने के लिए उनको घर देना पड़ा। मुझे लगता है कि चचा सच कह रहे हैं। पता नहीं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। अब देखो ना, नसीम आंटी का उस घर में रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर उनको घर से निकालना ही था तो और भी बहुत सारे तरीके हो सकते थे। पापा की ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तुझे पता है, कल से सो नहीं सकी मैं। नींद हराम है मेरी। एक पल को सुकून नहीं आ रहा। बस एक ही बात सोच रही हूं, तुझे मेरा खानदान मिला था ये सब करने के लिए? मेरे ही बेटे मिले थे। अनवर ने तुझे इसीलिए तलाक दी थी ना, क्योंकि उसे तेरे और खबर के बारे में पता चल गया था। किसने बताया था उसे? किसने बताया था? मैंने। और उसके बाद अनवर हमसे इतना दूर चला गया कि बस इस घर में उसकी मैयत आई थी। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया मेरे बेटे को मुझसे दूर? मैंने जान के कुछ भी नहीं किया था, मेरी मजबूरी थी। हालात कुछ ऐसे हो गए थे। खावर ने मुझसे वादा किया था कि वो सबको बता देगा हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और हमने शादी की भी है। जब फरीद पैदा होने वाला था तो मैंने बहुत कहा था खावर से कि
घर वालों को अब बता दो कि हमने छुप के निकाह किया हुआ है। वो नहीं माना, मुझे तलाक दे दी। मेरे माँ बाप ने बहुत कोसा मुझे, मैं अपने बेटे से दूर हो गई। फिर मेरी शादी अनवर से हो गई। हावर ने तुझसे निकाह कब किया था? थी कोई बदनसीब घड़ी। बस उस दिन के बाद मैं कभी भी नहीं मुस्कुराई, कोई खुशी खुशी नहीं लगी। और फिर उसने फायजा के माथे पे पिस्तौल रख दी, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं जुनैद को अच्छी तरह जानता हूं, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। ऐसे ही हुआ है खाबर भाई, वो पागल हो गया अपनी माँ की नफरत में। बार बार मुझसे सिर्फ 2 सवाल पूछे जा रहा था, ये घर किसका है और जुनैद का बाप कौन है। फिर आपने क्या कहा? मैं क्या कहती, उसने तो फायजा की कनपट्टी पे पिस्तौल रख दी थी। देखिए, मैं आपसे ये पूछा हूं, जब उसने आपसे ये 2 सवाल पूछे तो आपका जवाब क्या था? ये कैसा मजाक है? वैसे मैंने उसको कुछ बताया नहीं। हाँ, अगर हकीकत में ऐसा कुछ होता ना, मैं बता भी दे दी। इसकी नौबत नहीं आएगी। क्या मतलब है इस बात का? वही बता रहा हूं। अपना जरूरी सामान पैक करें, कुछ देर में गाड़ी पहुंच जाएगी। आप वहां से निकलने की बात करें। मैं क्यों जाऊंगी? ये मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जा रही। जाना तो पड़ेगा। आप इज्जतदार तरीके से चली जाएंगी तो आपके लिए बेहतर होगा। आप समझ रही हैं ना? मैं रुखसाना नहीं हूं जो आपकी धमकियों में आ जाऊं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो नाश्ता बना दूं आपके लिए? नहीं, मैं खुद ही बना लूंगी। अच्छा, वो अम्मी, एक और बात करनी थी आपसे। कहो। मुझे मेरा जेवर दे दीजिए। क्यों, कोई शादी आ रही है क्या? नहीं, फरीद को चाहिए। फरीद को तुम्हारा जेवर चाहिए? क्यों? ये तो फरीद ही बता सकते हैं। बुला के लाओ उसे। नहीं, आप जानती हैं वो नहीं आएंगे। ठीक है, मैं खुद जाके बात करती हूँ। सायरा को जेवर लेने के लिए तुमने भेजा है? जी, क्यों? जरूरत है मुझे। कैसी जरूरत? मैं आपके हर सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। देखो, अगर तुम्हें पैसों की कमी नहीं चाहिए आपके पैसे। आपसे जितना कहा है उतना कर दें। सायरा का जेवर उसे वापस कर दें। मुझे कोई शौक नहीं है तुम लोगों की चीजें रखने का। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर तुम्हें मशवरे की जरूरत है वो मैं तुम्हें दे सकती हूँ।
नहीं चाहिए आपका मशवरा। हमारी चीज है, हमें जरूरत है। मैं उसे जलाऊं, मैं उसे फेंकूं, मैं उसे सड़क पर फेंक दूं, आपको इससे क्या? क्या शोर मचा रखा है, क्या बात है? शोर नहीं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं इनसे। बात कर रहा हूँ? बेटे को तमीज है ना, माँ को तमीज है। मैं नमाज पढ़ रही हूँ अंदर, मुझे तुम लोगों की आवाज नहीं आनी चाहिए वहां। इनसे बोलने सायरा के जेवर वापस करें। जो करना है ना आपस में तुम लोग बात करें, मुझे ना घसीटो अपने मामलों में। सायरा, आके अपना जेवर ले जाओ। एक और बात, मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा, सायरा को भी साथ लेके जाऊंगा। नहीं रहना मुझे इस घर में, इस अजाब में। देखो, कोई सीन क्रिएट नहीं होना चाहिए, बहुत एहतियात से, किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। अरे कैसे आना हुआ बेटा? बाबा मैंने वो घर छोड़ दिया। क्यों? मुझे अब उस घर में नहीं रहना। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे लिए कोई अपार्टमेंट देख लेता हूँ, बल्कि आज ही तुम्हें किसी अपार्टमेंट में शिफ्ट कर देता हूँ। क्या मतलब अपार्टमेंट में? मैं अपने घर में रहूंगा। अपने घर? जी, आपके घर। क्यों, क्या हुआ? मेरा घर नहीं है वो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें वहां ले जाने से पहले अपने और तुम्हारे रिश्ते के बारे में मुझे ईश्वर और सबात को बताना पड़ेगा बेटा। कब बताएंगे आप? बहुत जल्द बेटा। चलें ठीक है। जुनैद और इशल भी तो रह रहे हैं आपके घर, हम भी मेहमान की हैसियत से रह लेंगे आपके घर। मैं कह रहा था कि किसी फ्लैट में अगर तुम्हें। नहीं, किसी अपार्टमेंट में नहीं। या तो आपने मुझे दिल से अपना बेटा तस्लीम नहीं किया, फिर तो मैं चला जाता हूँ कहीं पे। लेकिन अगर आप मुझे दिल से अपना बेटा मानते हैं तो मैं आपके साथ रहूंगा, आपके घर में। अच्छा, आप परेशान नहीं हो। जब तक आप नहीं कहेंगे मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आप मेरे पापा हैं। नहीं प्लीज मुझे देखे ना, मुझे डांटे मगर यूं खामोश तो मत रहे प्लीज। अम्मी, मैं कभी उनकी गाड़ी नहीं चलाऊंगा, उन्होंने कहा चाहे खाना भी नहीं खाऊंगा। प्लीज मुझसे बात तो करें। कुछ नहीं लूंगा उनसे, मैं आपसे वादा करता हूँ। शर्म नहीं आती है? इतने बड़े होकर रो रहे हो, क्या सोचेगी ईशल? अभी सिर्फ आपका बेटा हूँ, किसी और का कुछ भी नहीं। यार जुनैद, तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें पूरे ऑफिस में ढूंढ रहा था। तुम्हारे इम्मे का फोन है, मैंने उठा लिया। हेलो, बात कर लो। थैंक यू। हेलो जुनैद, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत उदास, तुम्हारी शक्ल देखने को तरस गई। क्यों फोन किया आपने?
मैं जानती हूँ तुम मुझसे खफा हो, मुझसे बात नहीं करना चाहते, मुझसे मिलना नहीं चाहते, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूं। मेरा हक है कि मैं तुम्हें देख सकूं, तुमसे बात कर सकूं। तुम बेशक घर मत आओ, मैं ये नहीं कह रही कि वापस लौट आओ, लेकिन कभी कभी आके अपना चेहरा दिखा दो मुझे। मुझसे बात मत करना, लेकिन तुम्हें देख के मुझे तसल्ली रहेगी। आओगे ना? क्या बात है? आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। किस बात का शुक्रिया? आपके बहुत एहसान है मुझ पर। अपनी बहू बनाने से लेकर अपनी राजदान बनाने तक आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। हर सहूलत, हर आसाइश मैसर की है। मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं एक ऐसे शौहर की बीवी हूं जो कमाता नहीं है। लोगों को आपसे बहुत सी शिकायत होंगी, लेकिन मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपके हर एहसान का बहुत शुक्रिया। तरह क्यों बातें कर रही हूँ? तुम मुझे छोड़ के जा रही हो? जी, मैं जा रही हूँ। कहाँ? जहाँ फरीद ले जाए। कहाँ है फरीद? मेरी बात कराओ। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी, मैं माफी मांगती हूँ उससे। वो खुद नहीं आए हैं, गाड़ी भेजी है उन्होंने, और एक पैगाम भी कि इस घर की कोई चीज लेकर मत आना। ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है? तुम मुझे समझाओ कि अपनी माँ को छोड़ के कैसे जा सकता है वो? मैंने बहुत कोशिश की है उन्हें समझाने की, वो भी एक लफ्ज सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। सायरा? सायरा? कौन आया था बाहर? आया नहीं गया है। कौन?
फरीद भी मुझे छोड़ के चला गया। सायरा भी चली गई। कहाँ गए? पता नहीं, शायद खावर के घर। तुझे बता के गए हैं कि खावर के पास जा रहे हैं? जिस गाड़ी में दोनों बैठ के गए वो तो खावर की थी। जुनैद, मुझे पता था तुम जरूर मिलने आओगे। मैं आपसे मिलने नहीं आया, कुछ जरूरी सामान रह गया वो लेने आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम मामा भी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? तुझे इससे क्या? तू अपनी जिंदगी जी। तुम्हारी एक भी चीज को हाथ नहीं लगाया मैंने, सब कुछ वैसे का वैसा रखा हुआ है। घर वापस आ जाओ। रास्ता छोड़िए मेरे अम्मी। इतने रूखेपन से बात मत करो, इससे तो बेहतर है कि मुझे जान से मार दो। मार तो आपने डाला है अम्मी हमें, अब जो बची कुची सांस है वो भी खींच लेना चाहती हैं आप? ऐसे मत करो, तुम्हें मेरी उम्र भी लग जाए। तुम्हारे और फरीद के अलावा कौन है मेरा? कुछ नहीं लगता मैं आपका। अगर लगता होता तो आप मुझसे सच ना छुपाती। सब कुछ बता दूंगी, सारी बातें बता दूंगी, लेकिन एक दफा घर आ जाओ। बेशक मुझसे बात मत करना, लेकिन कम से कम तुम्हें देख के मुझे तसल्ली रहेगी। अजब दास्तां है कि पल में यूं मंजर बदल जाते हैं, जो सदियों से साथ रहे हैं वो रिश्ते बदल जाते हैं। क्या से क्या हो गया था भी खो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। सामान नहीं आया? हम कुछ नहीं लाए, हम खाली हाथ आए। क्यों? मैं उस घर की कोई भी चीज अपने पास नहीं रखना चाहता। कपड़े मैं ले लेंगे, आप ले देंगे ना? क्यों नहीं मिला? मैंने सायरा से सख्ती से कहा था इस घर से कुछ भी नहीं उठाना। अगर हमें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो हम आपसे ले लेंगे। क्या इस घर की कोई भी चीज इस्तेमाल करने में हमें शर्म है? जो चाहे मांग सकते, ले सकते। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। हाँ बोलो। ये लोग यहाँ क्यों आए? आपसे कुछ पूछ रही हूँ मैं। सवात, फरीद और रुखसाना भाभी के दरमियान झगड़ा हुआ, इसलिए आए। कुछ दिन रहेंगे यहाँ।
ये किस रिश्ते से आए? क्या मतलब? ईशल और जुनेद भी तो यहाँ रहते हैं। ईशल हमारी बेटी है, जुनेद हमारा दामाद है। इनका क्या रिश्ता है हमारे साथ? फरीद मेरा भतीजा है। आप ये क्यों नहीं कहते कि रुखसाना भाभी का बेटा है? देखो सबात, अब बात तुम बिला वजह किसी और तरफ ले जा रही हो। ये आप भी जानती हैं कि फरीद अनवर भाई का बेटा नहीं है, बल्कि उसके बाप का तो किसी को भी नहीं पता। ये सिर्फ रुखसाना भाभी का बेटा है, बस। अगर कोई और रिश्ता है तो मुझे बता दें। ये कोई सराया नहीं है जिसका दिल चाहे मुंह उठा के आ जाए। मैं सिर्फ 2 दिन बर्दाश्त करूंगी। आपने जो खातिर तवाज़ा करनी है ना, वो कर लें, फिर चलता करें। तुमने पूछा नहीं हम यहाँ क्यों आए हैं? क्यों आए? ये जो है ना, मेरा घर है, यानी हमारा घर है। हमारा घर है मतलब? खावर चचा मेरे अब्बू हैं, मतलब बाबा हैं मेरे। क्या हुआ, तुम्हें हैरत नहीं हुई? हुई है। लेकिन बात बताना नहीं किसी को। बाबा ने मुझे बोला है कि पहले वो ईशल और सबाहत आंटी को एतमाद में लेंगे, फिर वो सबको ये बात बता देंगे। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चची हमें ज्यादा दिन यहाँ बर्दाश्त करेंगी फरीद। क्यों? मैं बर्दाश्त करना पड़ेगा। बाबा का इकलौता बेटा हूं मैं, हक बनता है मेरा इन सब चीजों पर। अब पीछे नहीं हटूंगा मैं, यहां से नहीं जाऊंगा। जिसे हमारा यहाँ रहना बुरा लगता है वो जाए जहां जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बहुत दुख देख लिए, बहुत हसरतें बाल ली, अब और नहीं। यहाँ रहने की सबसे अच्छी बात बताऊं क्या है? क्या? मेरा बच्चा इस घर में अपनी आंखें खोलेगा, उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। वो इस शहर के सबसे महंगे स्कूल में जाएगा, और जब वो मुझसे पूछेगा ना कि मेरे बाप का नाम क्या है, तब मैं उसे बताऊंगा मैं इस शहर के सबसे मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट खावर अमीन का बेटा। तुम दोनों कंफर्टेबल हो ना? जी बाबा। नहीं बेटा, बाबा नहीं, यहाँ मुझे सिर्फ चाचा कहना। ठीक। अच्छा, ये कार्ड रख लो, कुछ भी लेना हो अपने लिए, सायरा के लिए, इसमें से ले सकते हो तुम। जी। मैंने तुम्हारे मोबाइल पे टेक्स्ट कर दिया इसका पिन कोड। एक चीज का ख्याल रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए सब कुछ मैं लेके दे रहा हूं या मैंने करवाया। तुम्हें जो भी चीज चाहिए तुम बिना झिझक मुझसे कह सकते हो बेटा, तुम भी। लेकिन प्लीज अपने और मेरे रिश्ते के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक। जीते रहो। क्या कह रहा था जुनैद? मैं कुछ सामान लेने आया था। बताया नहीं तूने? क्या?
अपने और खावर के बारे में? नहीं। कब तक छुपाएगी? एक दिन तो उसे पता चल जाएगा। मुझ में हिम्मत नहीं है जुनैद को सच बता के उसका सामना करने की। खावर उसका ससुर है, ईशल का बाप है। कैसे बता दूं कि वो फरीद का भी बाप है? नहीं बता सकती। तू नहीं बताएगी तो कहीं और से पता चल जाएगा। एक दिन सामना तो करना पड़ेगा तुझे जुनैद का।